डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ इंटरनेट एक्सेस इज़ ब्लॉक्ड इन स्पेसिफिक एरियाज़। यानी इंटरनेट एक्सेस को कुछ विशेष एरियाज़ में किस तरह से बंद किया जा सकता है। इसमें दो कैटेगरी बनती हैं। अगर हम इंटरनेट को बंद करना चाहते हैं कि यूज़र कुछ वेबसाइट्स को ना खोल सके या कुछ आईपी एड्रेसेस पर, कुछ मोबाइल्स पर, कुछ लैपटॉप्स पर वेबसाइट्स ना खुलें, तो एक तो मेथड ये है। और दूसरा मेथड है कि इंटरनेट एक्सेस को बंद कर दिया जाए सारी की सारी वेबसाइट्स के लिए, सभी डिवाइसेस के लिए, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, जिसको हम इंटरनेट बंदी या नेट बंदी भी कहते हैं। तो दोनों को इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। पहला मेथड है कि कुछ स्पेशल वेबसाइट्स को बंद किया गया है या फिर कुछ स्पेशल आईपी एड्रेसेस को बंद किया जा रहा है इंटरनेट उसमें। तो पहला मेथड है डीएनएस ब्लॉकिंग। डीएनएस ब्लॉकिंग में ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आप एक सोशल मीडिया वेबसाइट खोलना चाह रहे हैं, आपने लिखा www.socialmedia.com, ये एक काल्पनिक नाम है। तो अब आप तो खोल रहे हैं socialmedia.com और खुल जा रहा है वहाँ पर एक कोई एजुकेशनल पेज जिस पर लिखा हुआ है कि दिस पर्टिकुलर सोशल मीडिया वेबसाइट इज़ नॉट अवेलेबल टिल दिस पीरियड। तो यह कोई दूसरी वेबसाइट खुल जा रही है, यानी कि आप कोई वेबसाइट खोल रहे हैं और खुल जा रही है कोई दूसरी वेबसाइट, यानी कि रीडायरेक्शन हो रहा है। तो डोमेन नेम सिस्टम के थ्रू ये किया जाता है। इसमें ब्लॉक कर दिया जाता है डोमेन नेम्स को जो वेबसाइट से एसोसिएट होते हैं। और इस मेथड में अथॉरिटीज़ इस तरीके का ही काम करती हैं कि और या फिर एक दूसरा, हाँ, इसको पहले समझ लीजिए, सर्टेन वेबसाइट्स, जो कुछ ख़ास वेबसाइट्स होती हैं, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है पेज को। ये इफ़ेक्टिवली काम करता है विद इन सेकेंड्स, या हाँ विद इन मिनट्स कह सकते हैं। विद इन मिनट्स ये फैसिलिटी शुरू हो जाती है डीएनएस के थ्रू। मान लीजिए गवर्नमेंट है, अगर वो चाहे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक एरिया में बंद कर दे, तो ऐसा किया जा सकता है। दूसरा है आईपी एड्रेस ब्लॉकिंग। आईपी एड्रेस ब्लॉकिंग में अथॉरिटीज़ या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, वो राउटर्स या फायरवॉल्स के थ्रू क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं ट्रैफिक को, कि वो जो विशेष आईपी एड्रेसेस होते हैं वहाँ तक प्रिवेंट हो जाता है, यानी पहुँचता ही नहीं है। और इस जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट अगर चाहती है कि वो ब्लॉक कर दे एक्सेस के कुछ न्यूज़ वेबसाइट्स तक, कुछ स्पेशल आईपी एड्रेस की पहुँच ना हो, एक्सेस ना हो, तो ऐसा किया जा सकता है थ्रू कॉन्फ़िगरिंग राउटर्स और फायरवॉल्स। दूसरा मेथड था नेट बंदी। इसमें हम एक पर्टिकुलर एरिया में, जिसको हम जैसे कर्फ्यू जैसे हालात होते हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से बंद किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है जैमिंग रेडियो फ्रिक्वेंसीज। गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ क्या करती हैं, कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स आते हैं, तो उन इक्विपमेंट्स के थ्रू रेडियो फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं उनको यूज़ किया जाता है कि इंटरनेट कनेक्शन ना मिले लोगों को। इसमें क्या होता है कि इंटरफ्रेंस आ जाता है सिग्नल्स के अंदर, जिससे जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं वायरलेस इंटरनेट सर्विस की, वो बंद हो जाती हैं, जो भी एक टारगेटेड एरिया होता है उसके थ्रू, उसके अंदर। और रेडियो फ्रिक्वेंसीज पर जो भी वायरलेस कम्युनिकेशन डिपेंड करता है, जैसे स्मार्टफोन चलाने वाले, टैबलेट्स चलाने वाले, लैपटॉप्स चलाने वाले, वो सब के सब उनका इंटरनेट डिस्टर्ब हो जाता है, बंद हो जाता है। दूसरा मेथड है जो बहुत कॉस्टली है। इंटरनेट जो होता है, जैसे देखिए एक पर्टिकुलर एरिया में, अगर हम कंट्री की बात ना, अलग अलग कंट्रीज़ की बात ना करें, एक सिटी के अंदर बात करें, तो सेल्यूलर नेटवर्क या वाईफाई जो होता है टावर्स के थ्रू होता हुआ आता है। लेकिन जो अलग अलग कंट्रीज़ होते हैं उनमें अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स चलती हैं। तो जब कोई ड्रास्टिक कंडीशन आ जाती है या फिर कुछ स्पेशल कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें ऐसा करना ज़रूरी हो जाता है, तो वहाँ पर अंडर सी जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं उनको कट कर दिया जाता है। और इससे क्या होता है, इनको फिज़िकली कट किया जाता है, अथॉरिटीज़ के थ्रू ही काम होता है ये। और पूरे कंट्री के अंदर या पूरा जो भी पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पर फिर वो इंटरनेट बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना जो होता है, इससे कि पूरा का पूरा एरिया आइसोलेट तो हो ही जाएगा, लेकिन ये बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में और बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें कॉस्ट
और जो रिपेयर है वो बहुत हाई हो जाती है। तो दीज आर सम सर्टेन मेथड्स टू ब्लॉक द पर्टिकुलर इंटरनेट्स वेबसाइट्स और internet access to the particular devices. Thank you so much.